एक फोन 4 डिस्प्ले, 4 in 1 डिस्प्ले, ऐसा इसको बोला गया। ये फोन एक्चुअल में अल्काटेल ब्रांड की तरफ से बॉक्स पे लिखा है बोर्न इन फ्रांस, नाउ इन इंडिया, इंडियाज फर्स्ट फुल कलर इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले। साथ में स्टाइलस एंड फन फैक्ट, ये अल्काटेल जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ है, सेम एसर वाला भी रेडी किया गया है। एक ही घर में दो ब्रांड अलग अलग, जिनका आपस में कोई लेने देना नहीं है। कैसे? और अल्काटेल तो इंडिया में था, फिर चले गए। क्यों चले गए? फ्रांस का ब्रांड है, लेकिन हमें पता है स्मार्टफोन रेडी करना विदाउट चाइना अभी की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसमें चाइना कहाँ है जब इंडिया में बना फ्रांस की कंपनी है? या फिर ये फोन कैसा है? सारे सवालों का एक जगह कंप्लीट जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, इस अल्काटेल फोन के बारे में। या फिर फोन कैसा है, क्या हिस्ट्री है, सब कुछ दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो वीडियो देख के बताइएगा। तो अल्काटेल ने इंडिया में 3 फोन लॉन्च किए हैं, जिनकी प्राइसिंग 12,000 से स्टार्ट होकर 20,000 के आसपास जाती है, बजट और मिड रेंज काइंड ऑफ। अल्काटेल के बारे में सबको नहीं पता होगा, लेकिन ईयर 2000 में इनके फीचर फोन आते थे। फिर 2004 में इन्होंने पार्टनरशिप करी TCL के साथ, और TCL ने सारा काम किया मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर 2011 से 2015 तक इन लोगों ने कई सारे बजट स्मार्टफोन लॉन्च किए प्रॉपर, लेकिन 3-4 वजह ऐसे थे जिसकी वजह से बात नहीं बनी। पहला तो ये था ब्रांड पॉपुलैरिटी की कमी, दूसरा पुअर सॉफ्टवेयर अपडेट, तीसरा लिमिटेड आफ्टर सेल सर्विस मिलती थी, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इन्होंने बहुत सारे फोन लॉन्च किए हैं। इसी बीच इंडिया में क्या हुआ आप जानते ही हैं, माइक्रोमैक्स तो आया ही आया, फिर Xiaomi आ गया, ओप्पो, वीवो, मल्टीपल ब्रांड्स ऐसे आए जिन्होंने कम रेट पे ज्यादा बेटर हार्डवेयर वगैरह देके कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचा, और धीरे धीरे इन्होंने इंडिया से क्विट कर दिया अल्काटेल फोन को। तो ये धीरे धीरे हट गए यहाँ से, लेकिन TCL स्मार्ट टीवी की मैन्युफैक्चरिंग में लग गया, साथ में मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। गूगल करिए आपको पता लग जाएगा, TCL का नाम आपने सुना ही है। लेकिन जस्ट अभी 2025 में कमबैक का कोशिश, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा। इनके 3 फोन आए ना, अल्काटेल V3 क्लासिक अराउंड 12-13,000, ऑफर्स भी है इन पे, इन सभी फोन पे, वो थोड़ा प्राइस फिर वो कम हो जाएगा। दूसरा है अल्काटेल V3 Pro अराउंड 16-17,000, और ये है अल्काटेल मेरे पास V3 अल्ट्रा अराउंड 20,000। लेकिन इससे कम रेट के प्रो और क्लासिक में एंड्रॉइड 15 आता है, अल्ट्रा में एंड्रॉइड 14 आता है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये फोन कंप्लीटली रीब्रांड है TCL के। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये TCL के फोन है और ये अल्काटेल ने लॉन्च किए हैं। और ये जो अल्काटेल V3 अल्ट्रा है, इसमें एंड्रॉइड 14 इसलिए है क्योंकि ये रीब्रांडेड है 2024 के एक फोन का TCL के, तो उसमें एंड्रॉइड 14 था, ये लोग एंड्रॉइड 14 के साथ ही ले आए अल्काटेल V3 अल्ट्रा को। बाकी दोनों TCL के नए फोन के रीब्रांड है, जिसमें एंड्रॉइड 15 था। देखिए यहाँ पे TCL के साथ जो पार्टनरशिप है या जो भी है, रीब्रांड करना, कहीं बाहर के फोन को इंडिया में लॉन्च करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात भी नहीं है। Xiaomi करता आया है, Xiaomi का ही पोको कर रहा है, सैमसंग अपनी M सीरीज, F सीरीज लेकर आता है, Vivo और iQOO अपनी Z और T सीरीज में ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। पता होना चाहिए ना भाई, कमबैक किया तो कैसे रहा स्टोरी। हाँ, यहाँ पे ये चीज जरूर बुरा लगा मुझे कि अल्काटेल V3 अल्ट्रा, यार थोड़ा तो मेहनत कर लेते। आप इंडिया में लॉन्च कर रहे थे, इतने दिन बाद लेकर आए थे, वो एंड्रॉइड 14 के साथ आया था, एंड्रॉइड 14 के साथ ही लॉन्च कर दिया। 15 तो मतलब थोड़ा तो क्रिएटिविटी चाहिए थी। तो ये सारी कहानी थी। हम वापस आते हैं, फोन की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं, फोन की बात करेंगे। ये है अल्काटेल V3 अल्ट्रा का ब्लैक बॉक्स, टेक्स्ट वगैरह और डिजाइन जो है गोल्ड कलर में है बॉक्स के अंदर। ये देख के मुझे अच्छा लगा। बॉक्स में सब कुछ लेकर आए हैं। एक आपको बैक कवर मिलता है, बैक कवर थोड़ा ऐसे कटआउट मिलेगा क्योंकि इसमें स्टाइलस भी आता है। स्टाइलस के फीचर भी बताएंगे। ये फोन में नहीं लगता, अलग से रहेगा। इस कवर में ऐसे जगह बना दिया है, ट्रांसपेरेंट कवर है, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पे ये चार्जर और केबल का कलर काफी यूनिक है, काइंड ऑफ ऐसे स्काई ब्लू वाला दिखेगा ना आपको, अच्छा लग रहा है, यूनिक सा है। जैसे OnePlus रेड केबल देता है, यूनिक है, वैसे इनका यूनिक लगा मुझे, और पर्सनली मुझे अच्छा भी लगा ये कलर। और ये 33 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर है, टाइप C टू टाइप C केबल के साथ आता है, तो चार्जर में भी टाइप C पोर्ट ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। और ये रहा जो फोन, हम लोग ना थोड़ा बाहर कर लेते हैं। आपको तो पता है ये ब्रांड स्मार्टफोन के पीछे एक स्टिकर लगाते हैं जिसमें IMEI नंबर वगैरह होता है, वो निकल जाता है इजिली। इसका मैंने निकाला अल्काटेल। ये फीडबैक है, क्या कर रहे हो भाई, आपने जिससे बनवाया है ये फोन उनको समझाइए, ये स्टिकर स्मूथली निकल जाना चाहिए। हमने कुछ फोन ऐसा हुआ है मेरे साथ कि थोड़ा बहुत वो ग्लू रह जाता है, बट वो इजिली वाइप हो जाता था। इसमें मेरी उंगलियां चिपक सकती है पूरी, मैं फोन उठा सकता हूँ चिपका के उंगलियों को। मतलब ये कौन सा ग्लू है, ट्रस्ट मी ये वाइप हो ही नहीं रहा, और बहुत ही बैड स्मेल कर रहा था इसका बॉक्स। कुछ ब्रांड्स खुशबू डाल रहे हैं, और आप, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन होती है। अब मैं वीडियो में लाइट वगैरह ऐसे बढ़िया सा क्यों बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं ना। वैल्यू तो मैंने बात की है, आई नो,
तो वैल्यू फोन की है, बट प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टिकर निकालते ही नहीं, उनको लगता है इससे वारंटी खराब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे फाइनली इसको निकालने के बाद क्लीन करना पड़ा पेट्रोल से, तब जाके ये पूरा क्लीन हो गया फाइनली। तो ये थोड़ा सा फीडबैक था मेरा। ये ग्लू बाकी आप भिजवा देना मेरे घर, तो मैं कहीं और काम पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कुछ चिपकाने का तो मैं यूज कर लूंगा। इनफैक्ट फोन से ज्यादा जरूरी मैं इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करना चाहूंगा, फिर फोन की बात करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले ही इसको यूनिक बनाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इंटरनेट थ्योरी लेकर चले ऑन पेपर, तो इस फोन को ना कोई भी आप में से बहुत ही बुरा बोल के रिजेक्ट कर सकता है, बिना मेरे कहे या बिना किसी की वीडियो देखे, जिसको थोड़ा सा भी फोन के स्पेसिफिकेशन प्राइस पे क्या मिलता है वो पता हो। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सच में कुछ यूनिक है। अब रिजेक्ट क्यों कर सकते हो आप? काफी लोगों के मन में आएगा भाई Android 14 के साथ आता है, इसके अंदर जो प्रोसेसर है इनके सबसे सस्ते वाले फोन में भी है। एक्चुअल में इसका प्रोसेसर 10-12 हजार रुपए के फोन वाला है, ये 20,000 का फोन है और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, लेकिन आईपीएस है। आप कहोगे 20,000 में मुझे एमोलेड चाहिए, क्यों लेंगे यार? रिजेक्ट करो यार, वीडियो खत्म करो, बाय बाय, मिलते हैं, सब्सक्राइब करिए। बट ऐसा है नहीं, थोड़ा सा आप वीडियो देखिए और मैं वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन भी दूंगा भाई मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लेके। पहले डिस्प्ले से शुरू करना चाहूंगा डिटेल में। आपने सच में ऐसी डिस्प्ले वाला फोन नहीं देखा होगा। अब इसको 4-in-1 डिस्प्ले या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले क्यों बोला गया है? एक्चुअल में है डिस्प्ले तो एक ही, 4 तरीके से काम कर सकती है, वो दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले डिस्प्ले अगर आप देखोगे एक मैट फिनिश डिस्प्ले है, वैसे ही जैसे कि मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर आते हैं ना टैबलेट वगैरह में राइटिंग के लिए कई लोग लगाते हैं, लेकिन उसमें टेक्सचर होता है, इसमें वैसा टेक्सचर नहीं है। दूर से दिखने में वैसा लग सकता है, इस पे उंगलियां लेकिन बहुत स्मूथली ग्लाइड करती हैं। ग्लाइड, इसका रेफरेंस दूं तो कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, काफी लोगों ने खेला है। उस पे जब हम लोग पाउडर डालते हैं, हम लोग तो भाई घर में जो पाउडर वही डाल देते थे, ठंडा ठंडा डर्मिकूल, बट एक्चुअल में बोरिक पाउडर आता है। अगर वो लगाने के बाद आपने फील किया होगा कैरम को कैसे स्लाइड करती है हमारी फिंगर्स, काफी हद तक वैसा ही ये फील देता है। ये मैंने बेस्ट एग्जाम्पल ढूंढ के निकाला इसके लिए। और एकदम एंटी रिफ्लेक्टिव है, इसमें अगर कोई लाइट जल रही है कुछ, वो दिखता ही नहीं, रिफ्लेक्शन मतलब ऑलमोस्ट जीरो। इसकी डिस्प्ले आप बिल्कुल उससे रिलेट कर सकते हो। मैंने तो नहीं कभी बाय किया, यूज किया। ई बुक रीडर वगैरह आते हैं ना, डिस्प्ले क्वालिटी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ फीचर्स देखिए आप। यहाँ पर एक ना बटन है जस्ट लाइक अलर्ट स्लाइडर, जैसे इसको ऊपर करते हैं ना ऐसे, तो ये 3 ऑप्शन आते हैं। आप फोन की सेटिंग में भी ऑप्शन ला सकते हैं, मिल जाएगा। मैक्स मोड, इंक पेपर मोड, कलर पेपर मोड। एक चीज आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे पावर्ड बाय TCL नेक्स्ट पेपर मेंशन भी है। तीनों मोड का काम अलग है। इसको 4-in-1 डिस्प्ले इसलिए बोला गया, एक तो नॉर्मल वाला हो गया मोड हमारे पास, दूसरा जैसे इसको करते हैं तो मैक्स इंक मोड है। इसको जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ से, तो एक एनिमेशन आता है, साउंड भी करता है। आप वॉल्यूम कम कर देंगे तो नहीं आएगा साउंड। बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में बहुत कुछ वर्क करना बंद हो जाता है। देख रहे हैं ऐप ड्रावर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोल सेंटर भी गोल हो गया, यहाँ से गोल हो गया मतलब हट गया। कुछ नहीं, आप यहाँ से कोई विजेट ऐड नहीं कर सकते ना, नथिंग, कुछ काम नहीं करेगा। हालांकि आप चाहें तो अगर किसी ऐप को रिमूव कर दे, कैमरा का जैसे कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे ना जितने मैं ऐप्स रिमूव करूंगा, सिर्फ इतने ही ऐप्स ये ऐड कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो फोन का कोई भी, इवन BGMI ऐड कर दूंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में प्ले होगा BGMI। बाकी कॉल, मैसेज, कॉन्टेक्ट्स और सेटिंग में भी अगर आप जाएंगे ऑप्शंस बहुत सिंपल हो गए, सारे ऑप्शन है ही नहीं। डाटा यूज कर सकते हो आप, ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो ऑटोमेटिक। जैसे ई बुक रीडर वगैरह होते हैं ना, आप यहाँ से बुक्स रीड कर सकते हैं। गूगल प्ले बुक्स आता है, वहां से कुछ डाउनलोड करिए, रीड करिए, आर्टिकल पढ़िए, आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। बाकी मोड से बाहर आने के लिए मैं सेटिंग से भी यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, या फिर इस बटन से भी अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो अपने आप ये नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और 2 और मोड मिलेंगे। इंक पेपर मोड, आपका नॉर्मल ही पूरा फोन ब्लैक एंड व्हाइट इंक पेपर मोड में चला जाएगा। और तीसरा है हमारे पास कलर पेपर मोड, फेडेड कलर दिखेगा, या फिर आप कह सकते हो जैसे कॉमिक्स वगैरह आप पढ़ते हैं ना, उसको वैसा फील देने की कोशिश की गई, थोड़ा कलरफुल, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस तरीके से 4-in-1 बोला गया है। डिस्प्ले क्वालिटी में बात करता हूँ, वीडियो वगैरह कैसा आता है क्वालिटी। अब फोन पे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से थोड़ा सेटअप क्लीन करता हूँ मैं, तब तक आप प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब। हम लोग बात करते हैं बाकी फोन की। कैमरा कुछ इस तरीके से है, अलग से शाइनी पार्ट है। ये ग्रे ओशियन कलर है, थोड़ा ब्लैक ब्लू मार्बल फिनिश है, मैट फिनिश के साथ। 2 और कलर भी आते हैं वैसे इसके। और इसका जो बैक पैनल और जो फ्रेम है ना, ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट है। 196 ग्राम का वेट है। बैटरी इसमें 5010 mAh है, 5000 mAh कह सकते हो आप। 2 चीजें इसमें अच्छी लगेंगी। एक तो नॉर्मली आजकल 20,000 रुपए में कुछ फोन में आते हैं 3.5 जैक, बाकी मोस्टली में नहीं आते। इसके अंदर दिया गया 3.5 जैक और FM रेडियो का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और दूसरा सिम स्लॉट देखिए, आप एक सिम लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं अप टू 2 TB। अब आप कहेंगे दूसरा सिम नहीं लगता, दूसरा ई सिम है। तो एक फिजिकल, एक ई सिम, एक मेमोरी कार्ड। जिसको नहीं पता, ई सिम आपका इंस्टॉल किया जाता है, सिम नहीं लगता, नंबर इंस्टॉल हो जाता है। एयरटेल का भी हो जाएगा, जियो भी सपोर्ट करता है। और सेम टाइम यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर दे रखा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप डबल
यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर अच्छे वाला नहीं दे सकते तो सिंगल स्पीकर भी आप दे सकते हैं, जो दीजिए बढ़िया हो। तो इसका डुअल स्टीरियो स्पीकर चिल्लाता है सिर्फ, ना बेस है सही से, ना ट्रेबल है, ना क्लैरिटी है। बाकी हैप्टिक मोटर नॉर्मल वाइब्रेशन वाला है, IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंट है, सेंसर सारे दे रखे हैं, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी है, NFC भी है, VoNR वगैरह शो करता है। और डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एक फ्लैट डिस्प्ले है, ये 6.8 इंच 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है ये। और इसके ऊपर अभी आप टेम्पर्ड ग्लास सोचेंगे तो वो तो नहीं लगेगा, मैट डिस्प्ले है ना, टेम्पर्ड ग्लास ग्लोसी सरफेस पे चिपकता है, तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन वगैरह अलग से मेंशन नहीं किया गया है। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों है, एक्चुअल में ये कैसे तैयार किया जाता है। ये जो डिस्प्ले है, सिंपल करके समझाओ तो LCD डिस्प्ले के ऊपर ऐसे लेयरिंग की जाती है, मल्टीपल फीचर जिससे काम करे। मल्टीपल फीचर मतलब जैसे जिससे मैट फिनिश हो सके, इस पे एंटी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं आती, प्लस एडवांटेज है क्योंकि रीडिंग वगैरह के लिए थोड़ा फोकस किया गया है, तो इसमें ज्यादा देर तक अगर आप पढ़ते हैं कुछ आर्टिकल वगैरह तो आई स्ट्रेन वगैरह कम हो। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है कि मैट एंटी रिफ्लेक्शन वगैरह के साथ कलर्स को खराब ना हो पाए, उसका ध्यान दिया जाता है। और वो एक्चुअल में दिखता है, फोन का व्यूइंग एंगल में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। IPS डिस्प्ले से मैं कंपेयर करूंगा, अब मैं एमोलेड से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, एमोलेड में कलर्स और पंची आते हैं, यहाँ पर IPS के हिसाब से बिल्कुल ऐसा फील नहीं करता कि कलर्स वॉश आउट हो रहे हैं या फेडेड हो गए हैं, ऐसा नहीं है। वो बस नॉर्मल डिस्प्ले के कंपैरिजन में थोड़ा आदत डलने में टाइम लग सकता है। अब टेम्पर्ड ग्लास तो नहीं लगेगा इस पे सैडली, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मली जल्दी स्क्रैच नहीं आएंगे छोटे मोटे, क्योंकि वो लेयरिंग की गई है, लेकिन आ सकते हैं। मैंने जानबूझ के इंटेंशनली इस पे स्क्रू ड्राइवर हल्का सा रगड़ा, थोड़ा सा मतलब हल्के से ज्यादा प्रेशर लगा गया, ये देखो आप छोटा सा निशान आ गया। तो ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं टेस्ट नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ऐसे गिराऊंगा तो ये नकली टेस्ट होता है, एक्चुअल रियल लाइफ में गिरेगा तो टूटेगा। तो टेम्पर्ड ग्लास थोड़ा हेल्प तो करता है बचाने में। अब क्योंकि इस पे लग नहीं सकता, टेक्नोलॉजी ही अलग है। बाकी हाँ, यहाँ पे 650 निट्स जो ब्राइटनेस है, इंडोर में ब्राइट लगेगा। अभी शेडो एरिया में हूं मैं, आउटडोर, यहाँ पर भी विजिबल है, ब्राइट लगता है। लेकिन जैसे हम डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं ना, तो डेफिनेटली इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम लगती है। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देगा, पर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं लगेगा। कलर्स दिखते हैं सही, बट नॉर्मल डिस्प्ले से थोड़ा सा अलग तो डिस्प्ले लगेगी। राइट साइड यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, वहां पे देखिए आप इसको बिल्कुल भी प्राइस से ऐसे तुलना नहीं कर सकते, मतलब तुलना का मतलब कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलता है, UFS 2.2 स्टोरेज, LPDDR4X रैम, अंतुतु स्कोर 4 लाख के आसपास आता है। यही स्कोर हमने एसर के 10,000 रुपए के फोन में देखा था, तो वो सवाल तो अपने आप में बन जाता है। लेकिन हाँ, एसर के कंपैरिजन में, वो जो एसर में तो हैंग कर रहा था फोन, कैमरा UI लैग कर रहा था, कभी ठीक चल रहा था, मैंने बताया था वीडियो अगर आपने नहीं देखा। इसमें ऐसा नहीं है। इसी को ऑप्टिमाइजेशन जो पूछा जाता है क्या होता है, सेम चीज के साथ, सेम हार्डवेयर के साथ, इसमें कहीं भी फोन में कैमरा UI पे फोटो क्लिक करो, ऐसा नहीं है कि फोटो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। एकदम नॉर्मल यूजर को आप देंगे तो सिर्फ फास्ट फील देगा फोन, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते मार्केट में। मैंने फिर कहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो है मेरा काम है बताना। आप कंपेयर करेंगे तो इस रेट में बेटर हार्डवेयर वाले फोन मिलेंगे, इससे फास्ट है, इससे बेटर गेमिंग करा सकते हैं। ये तो आपको गेमिंग वगैरह जो लोग करते हैं, बहुत लाइट कैजुअल गेमिंग, BGMI वगैरह में 40 FPS क्या ही करेंगे आप, टाइम पास, फन टू यूज गेम, लाइट गेम खेलते हैं सब, हर कोई गेम नहीं खेलता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आप इसके हार्डवेयर को कंपेयर नहीं कर सकते। अब इस पे मेरा एक ओपिनियन है, मैं लास्ट में थोड़ा सा बचाना चाहूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। बाकी चीजों की अगर बात करें, UI यहाँ पे जो मिलता है हमें, जैसे मैंने कहा एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, इन्होंने मेहनत ही नहीं करी कि 15 दे के दे दे पहले से। फ्यूचर में इसको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देने को कह रहे हैं, अभी तो आए हैं, देंगे, लेट देंगे, नहीं देंगे, वो बात की बात है। और UI क्लीन दिखेगा आपको। हाँ, यहाँ पे एक स्मार्ट मैनेजर करके है, जैसे होता ना कुछ ब्रांड देते हैं अपना अपना फोन मैनेजर, उस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा स्टॉक एंड्रॉइड, क्लीन एंड्रॉइड वाला फील देगा। थोड़ा थोड़ा आइकन्स कस्टमाइज दिखेंगे, नॉर्मल सारे फीचर्स मिलेंगे जो मिलते हैं। अलग से इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कोई इसके अंदर AI फीचर नहीं है, ना ही सर्कल टू सर्च है। सेटिंग में मैंने सर्च किया ऐप लॉक, ऐप हाइड या लॉक, ऐसे ऐसे वर्ड, तो यहाँ पे ऐसा कोई फीचर दिखा नहीं। एडवांस फीचर में भी जाते हैं तो यहाँ पे कुछ है नहीं। कस्टम UI में जो अलग अलग फीचर्स होते हैं उसकी कमी लगेगी, तो वो डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हैं, कौन सा फीचर यूज करते हैं, कुछ ऐसा है। ये सेम टाइम कैमरे की अगर बात करते हैं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखेगा। एक तो 108 मेगापिक्सल मेन है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और एक मैक्रो कैमरा है। मुझे लगा था फोटोज ज्यादा बुरी आएंगी इससे, क्योंकि जब एकदम से ब्रांड आता है उसे पता नहीं लगता कैसे ऑप्टिमाइज करना है फोटोज, कैसे प्रोसेस करें। इसकी उतनी बुरी नहीं है, जस्ट बिकॉज
क्योंकि ये फोन खुद अपने आप में ऐसा नहीं ना कि ब्रांड ने आज ही बनाया है, ये पीछे TCL है, पहले से ये फोन आ रहा है तो थोड़ा बहुत पता ही है ऑप्टिमाइजेशन। इन्होंने, मैं ये कहूंगा इसके फोटोज को, डिसेंट फोटोज है, गूगल ड्राइव का लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, आप खुद चेक करिए। बस आप कंपेयर करेंगे कंपटीशन से, जैसे iQOO Z10 वगैरह है, उनका कैमरा बेटर मिलेगा, लेकिन इसका कैमरा कंसिडरिंग जो मैंने सोचा था उम्मीद से बुरा नहीं निकला। बाकी वीडियो एवरेज मिलेगी, 1080p क्वालिटी तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। नोट कैमरा टाइप फोन, लेकिन अच्छी लाइट देंगे, ठीक ठाक फोटो ले सकता है। तो ये सारा कुछ था इस फोन में। लास्ट में मैंने कहा था ना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार जब चीजें आती हैं तो फिर ज्यादा डिटेल में बताना पड़ता है। मुझे पता बहुत सारे लोग ये अवॉइड कर देते हैं चीजें, उसके पीछे बड़ा एफर्ट हमारा भी लगता है। सिंपल बनाना तो बहुत आसान था, बट अच्छा लगता है जब यहाँ तक आप देखने आए हैं तो। लेकिन खैर पकाऊंगा नहीं, मैं कंक्लूजन की बात कर रहा था। देखिए इस फोन को आप ऐसे देखिए, अगर आप इसको किसी भी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे ना, इसका हार्डवेयर इतना अच्छा मिलेगा, सॉफ्टवेयर भी इसको इतना अच्छा नहीं मिलेगा फीचर्स वाइज, और एंड्रॉइड अपडेट भी एक पुराना है। तो कंपैरिजन तो आप इसको किसी ब्रांड से करिए मत, सारे ब्रांड बेटर लगेंगे आपको, लेकिन किसी भी ब्रांड में ये डिस्प्ले नहीं मिलेगी। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर उस पर ब्लैक एंड व्हाइट कर दे रहा है, ये एक्चुअल आप फील कर सकते हो, डिस्प्ले ही अलग है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसको मैं लूंगा या फिर सबके लिए है, नहीं। ये जैसे किसी को बुक्स वगैरह रीड करना है फोन के साथ, ऐसे ई बुक आते हैं, ई बुक रीडर आते हैं, अमेज़न पे आप सर्च करिए, तो इसको आप ऐसे समझिए, जिसको ई बुक रीड करना था, कॉम्पैक्ट साइज फोन जैसा जो दिखे, और उसमें हमें स्मार्टफोन के फीचर मिल जाए, इंटरनेट भी चले, कॉलिंग भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कभी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो बिना उस रेट में आने वाले फोन से कंपेयर किए बिना। तो ये अपने आप को उस तरह से जस्टिफाई कर सकता है। किसी सीनियर को देना है, घर में कोई है जो भाई ई बुक पढ़ते हैं, इस तरह से उनको शौक है ऑनलाइन बुक्स पढ़ने का, आर्टिकल पढ़ने का, छोटी डिस्प्ले के साथ, तो ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए टारगेटेड हो सकता है। और रही बात ये जो आपका स्टाइलस है, ये कवर में ही लगेगा और ये ऐसे अलग से कोई फीचर लेकर नहीं आता। इनफैक्ट इसी रेट में जैसे मोटरोला का स्टाइलस आया था ना, उसमें फीचर्स थे मल्टीपल, इसमें वैसा नहीं है। ये बस इनके नोट्स एप्लीकेशन में काम करेगा, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ सिग्नेचर करना, या फिर फोन इससे चला सकते हैं आप। और ये आप किसी से भी कर सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं ना, जिससे डिस्प्ले या टैबलेट आप चलाते हैं। और ये पाम रिजेक्शन वगैरह भी काम नहीं करता, तो अलग से ऐसे इसके सिस्टम के साथ सिंक नहीं होता ये। और ये जो स्टाइलस है, ये V3 अल्ट्रा में बॉक्स के अंदर मिलता है, V3 प्रो में बॉक्स में शायद नहीं मिलता, और उसमें HD+ डिस्प्ले है, याद रखिएगा, है उसमें यही डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। और जो क्लासिक है उसके अंदर नॉर्मल डिस्प्ले है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। मार्केट में याद रखिएगा इस फोन को वही 4-in-1 डिस्प्ले बोल के लोग एक्सप्लेन कम करेंगे, बस दिखाएंगे, पर आपको आई होप ये वीडियो सब कुछ बता देगी किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। और जो मैंने कहा था अल्काटेल या फिर एसर एक ही घर में बने हैं, कहने का मतलब ये था, अगर आप देखेंगे बॉक्स पे सेम ही कंपनी ने, इंडिया में एक कंपनी है तो आपको इसको असेंबल इन इंडिया, मेड इन इंडिया बोला जाएगा। ये है पेटगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ही यहीं से रेडी हुआ है फोन। आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे भाई इन्होंने कैसे किया? एक्चुअली में ये जो पेटगेट है, ये डिक्सन का ही सब्सिडरी ब्रांड है, और डिक्सन को अगर आप नहीं जानते तो मेरे दोस्त आप ऐसे समझिए, बहुत सारी कंपनियों के लिए ये खुद बिहाइंड द सीन प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरी कंपनियां ब्रांडिंग का फायदा लेके बेचती हैं, और ये इंडियन कंपनी है। पार्ट्स वगैरह कहां से आते हैं, असेंबली कैसी होती है, सब कैसे करते हो आप जानते हैं। ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ था इस अल्काटेल फोन के बारे में। और सर्विस सेंटर के बारे में पता किया मैंने, आपके मन में आ रहा होगा, तो वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे लिखा हुआ 275+ सर्विस सेंटर्स। मैंने इनको कॉल भी किया, कॉल उठाया इन्होंने लखनऊ के एक सर्विस सेंटर का एड्रेस दिया, मैंने फोन नंबर मांगा तो फोन नंबर पे बात किया तो भाई फोन लग नहीं रहा। और ये कई ब्रांड के साथ हो जाता है, कई बार नंबर अपडेट नहीं होते हैं, कुछ होता है। तो अगर आप ये फोन लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर है आप खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल आप जैसा मैंने कहा जिस तरह के यूजर हैं तो उस हिसाब से डिसाइड हो सकता है, या फिर आप चाहे तो वेट कर सकते हैं ताकि अल्काटेल को भी समझ में आए कि हमें करना क्या है इंडिया में। और अगर कुछ नया एक्सपीरियंस का मन है, जिसको आप कंपटीशन, प्राइस, हार्डवेयर, इन सब चीजों से जज नहीं करना चाहते, तो फिर उस तरह आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बेहतर ऑप्शंस है। तो ये सब कुछ था, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको शायद दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता पड़नी चाहिए। और सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये सारा करने के बाद मेरा तो वही काम है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।